भारत अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हर किसी की अपनी अलग आस्था है और इसलिए लोग कई तरह के पूजा स्थलों का निर्माण भी करवाते हैं। देश भर में आपको कई इस्लामिक स्थल देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह मुसलमानों के लिए इबादत करने की जगह है, जहाँ नमाज पढ़ी जाती है और अल्लाह की इबादत की जाती है। यह तो हम सभी जानते हैं कि मुसलमान अपने आप में एक बहुत बड़ी कौम है, जिसका एक लंबा इतिहास रहा है। कहा जाता है कि एक लंबे संघर्ष के बाद इस्लाम ने अपनी नींव दुनिया के सामने रखी थी, जिसका श्रेय पैगंबर मोहम्मद को जाता है। मगर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पैगंबर मोहम्मद इस्लाम धर्म के आखिरी नबी थे, जिनकी जिंदगी से जुड़ा हर पहलू बहुत ही अहम है। मगर आज हम आपको पैगंबर मोहम्मद की बेटियों और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम धर्म का सबसे महान नबी कहा जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी में अरब के शहर मक्का में हुआ था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही गंभीर स्वभाव के ईमानदार इंसान थे और बहुत कम बोलते थे। आपको बता दें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब और माता का नाम बीबी आमिना बिनते वहब था, और जब वह 6 वर्ष के थे तो उनकी मां की मृत्यु हो गई। कुरान के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, जिनका नाम फातिमा, ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कुलसुम था। लेकिन ज्यादातर उनकी 3 बेटियों के बारे में ही जानकारी मिलती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी का नाम फातिमा था, जिनका पूरा नाम हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद था। इनका जन्म 605 ईसा पूर्व में हुआ था। फातिमा बहुत ही बहादुर और शांत रहने वाली महिला थी, जो हमेशा पर्दे में रहती थी। आपने इनका निकाह बदर के वाक़े के बाद हजरत अली से करवा दिया था। इनसे फातिमा की 5 औलाद हुई थी, जिनका नाम हसन, हुसैन, मोहसिन, उम्मे कुलसुम और ज़ैनब था। कहा जाता है कि फातिमा की वफात 28 अगस्त 632 ईसा पूर्व को हुई थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी ज़ैनब थी। जब वो पैदा हुई तब नबी की उम्र 30 साल थी। ज़ैनब हजरत कासिम इब्ने मोहम्मद के बाद पैदा हुई थी। कहा जाता है कि कम उम्र में उनकी शादी चचेरे भाई अबू अल आस से करवा दी गई थी, जो खदीजा बिन्त खुवायलद की सगी बहन के बेटे थे। कहा जाता है उनके 2 बच्चे थे, जिसमें बेटे का नाम अली और बेटी का नाम उमामा था। ज़ैनब बहुत ही खूबसूरत और पर्दा करने वाली औरत थी, जिन्होंने उस वक्त इस्लाम अपनाया जब दुनिया में बहुत कम इस्लाम को मानने वाले थे। अल्लाह के नबी की दूसरी बेटी का नाम रुकैया था, जो ज़ैनब के 2 साल बाद पैदा हुई। उस वक्त नबी की उम्र लगभग 33 साल थी। कुरान के मुताबिक रुकैया ने अपनी जिंदगी बहुत ही शांत और सादे तरीके से गुजारी। जब उनका निकाह हुआ था तब वो अपने पति के साथ नहीं रहती थी। रुकैया का निकाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब के बेटे उतबा से किया गया था। कुछ सालों बाद अल्लाह ताला ने इन्हें एक बेटे की खुशी से नवाजा था।